बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में तशरीफ़ फरमा थे कि आपके पास एक शख्स आया और पूछने लगा कि ईमान किसे कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान ये है कि तुम अल्लाह पाक के वजूद और इसकी वहदनियत पर ईमान लाओ और इसके फ़रिश्तों के वजूद पर और इस अल्लाह की मुलाकात के बरहक होने पर और इसके रसूलों के बरहक होने पर और मरने के बाद दोबारा उठने पर ईमान लाओ। फिर इसने पूछा कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर जवाब दिया कि इस्लाम ये है कि तुम खालिस अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ और नमाज कायम करो और ज़कात फ़र्ज़ अदा करो और रमज़ान के रोज़े रखो। फिर इसने एहसान के मतलब पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान ये कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम इसे देख रहे हो। अगर ये दर्जा ना हासिल हो तो फिर ये तो समझो कि वो तुमको देख रहा है। फिर इसने पूछा कि क़यामत कब आएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में जवाब देने वाला पूछने वाले से कुछ ज़्यादा नहीं जानता, अलबत्ता मैं तुम्हें इसकी निशानियां बतला सकता हूँ। वो ये है कि जब लोंडी अपने आका को चुनेगी और जब सियाह ऊँटों के चराने वाले देहाती लोग तरक्की करते करते मकानात की तमीर में एक दूसरे से बाजी ले जाने की कोशिश करेंगे। याद रखो क़यामत का इल्म इन 5 चीज़ों में है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी कि अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है कि वो कब होगी आहर आयत तक। फिर वो पूछने वाला पीठ फेर कर जाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे वापस बुला कर लाओ। लोग दौड़ पड़े मगर वो कहीं नज़र नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जिब्राईल थे जो लोगों को इनका दीन सिखाने आए थे। अब्दुल्ला इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तमाम बातों को ईमान ही करार दिया है। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।